बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद मजीद और प्रोग्राम है मुलाकात। और आज की मुलाकात बहुत ही खूबसूरत मुलाकात एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनका नाम है सुलेमान आदिल, जिनका काम है बांसुरी बजाना। बांसुरी एक ऐसा साज है जिसको सुनने से इंसान सर धुने बगैर नहीं रह सकता। सुलेमान आदिल, आप हमारे पास आए, आपका बहुत शुक्रिया। अपने कीमती और बहुत मसरूफ़ टाइम में से आप निकाल के आखिरकार पहुंच गए। जी बिस्मिल्लाह। मैं कभी कभी इनसे कहता हूं कि जब कभी पाकिस्तान में हो तो हमें मिला करें, क्योंकि अक्सर औकात सफ़र में ही रहते हैं। जी, कौन कौन से मुल्क का सफ़र किया आपने? मैंने तकरीबन यूरोपियन तमाम मुल्क ही देखे हैं, सिवाय अमेरिका के। और इसके अलावा जो है इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जो, वो भी तकरीबन बहुत सारे ममालिक देखे हैं। तो नाम लेना हो तो बहुत सारे नाम हैं अभी। अच्छा, पाकिस्तान और वहाँ के ममालिक का कभी मुवाजना आपने किया होगा कि जो आर्टिस्ट है उसका यहाँ का रहन सहन और वहाँ के रहन सहन में आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? फ़र्क रिस्पेक्ट का फ़र्क है। रिस्पेक्ट का फ़र्क है। जी। अच्छा। और वैसे भी आप देखें तो बाहर ममालिक में थोड़ा सा हम लोगों से ज़्यादा तरक्की याफ्ता है वो। और अच्छा। थोड़ा सा डेवलपमेंट का फ़र्क है, कुछ थोड़ा सा तहजीब का फ़र्क है, थोड़ा सा डिसिप्लिन का फ़र्क है, जो कि हम लोगों में डिसिप्लिन की कमी है। और हम लोग इज़्ज़त देना नहीं चाहते हैं, या पता नहीं हमें इज़्ज़त देनी नहीं आती है, और या शायद हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें अवेयर नहीं किया गया। तो हमें जिस तरह का सिखाया जाता है हम उस तरह का ही बोलते हैं, हम उस तरह का ही इज़्ज़त देते हैं हम लोग। अच्छा, तो कोई एकेडमिक किसी किस्म की कोई और इस तरह की चीज़ें जिसमें आप लोगों को ये ज़ाहिर है ये इंस्ट्रूमेंट सीखना सिखाना, अच्छा इसमें माशरती मसाइल भी तो आपके लिए पैदा होते होंगे? बेपनाह मैं वही तो जिक्र कर रहा हूँ आपसे। पहले एकेडमीज़ की तरफ आते हैं। हाँ जी। एकेडमीज़ पाकिस्तान के अंदर सबसे सानेहा यही रहा है कि हम लोगों ने तो अपने उस्तादों से सीखा है। और बहुत इस चीज़ को अभी तो खैर ये सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से ये बहुत अवेयरनेस हो गई है, लोग जो है नेट से सीख लेते हैं और उस्तादों के पास कम जाते हैं, क्योंकि एक तो उस्ताद सिखाते भी नहीं है उस तरह से। अच्छा। और पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा सानिया है कि इसमें प्रॉपर कोई ऐसे स्कूल्स और प्रॉपर जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ नहीं रखी गई है कि वहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्लासिकी मौसीकी सिखाई जाए। बच्चे सीखना चाहते हैं? बहुत लोग सीखना चाहते हैं। यहाँ पे इतनी इतनी प्यारी आवाज़ें हैं यहाँ पे। हम कहते हैं कि मेहदी हसन नहीं पैदा हो सकता, मैं कहता हूँ हो सकता है। अच्छा। रेशमा पैदा हो सकती है, मैम नूर जहाँ पैदा हो सकती हैं, आबदा परवीन पैदा हो सकती है, अगर बच्चों में सिखाया जाए तो। जी। अच्छा। तो उसमें मैंने ये स्टेप लिया है अपने तौर पे। अगर मुझे जो चीज़ नहीं मिली है, मैंने ही कोशिश की है कि मैं बच्चों को सिखाऊं। अच्छा, तो कहीं मैंने आप बाकायदा सिखाते हैं? जी, मैं पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में टीचिंग करता हूँ। और अच्छा, लोक विरसा में सिखाता रहा हूँ, 2-3 साल उधर सिखाया है। फिर पिंडी आर्ट्स काउंसिल में भी सिखाता रहा हूँ, ये बहुत पहले। तो अब मैंने अपना भी छोटा सा इदारा बनाया है, सब तक म्यूज़िक स्कूल। अच्छा, वेरी गुड। तो ये वहाँ तो पे बहुत अच्छी बात है। जी, वहाँ पे मेरे से ऑनलाइन भी सीखते हैं लोग, बैरून ममालिक से सीखते हैं, दूसरे मुल्कों से, और दूसरे सिटीज़ से भी सीखते हैं। जो लोग आ नहीं सकते हैं वो मेरे से ऑनलाइन लेसन लेते हैं। अच्छा, हम साथ साथ बातें भी करते रहेंगे और साथ जी। साथ ये चीज़ें भी देखते रहेंगे। जी। मुझे आपने बताया कि जी आपकी तो एक छोटा सा बक्से में, गाड़ी की डिग्गी में एक बक्सा पड़ा हुआ था जी। जिसमें बहुत सारी बांसुरियाँ थीं। जी। और इस वक्त 3 बांसुरियाँ हैं आपके पास, इनमें क्या फ़र्क है? इसमें बुनियादी फ़र्क आप देख रहे हैं इनके साइज़ का है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। साइज़ का फ़र्क है। अब मैं अगर टेक्निकली तौर पे समझाऊँ तो कुछ फ्रीक्वेंसीज़ पे म्यूज़िक ट्यून होता है। अच्छा। ठीक है। ये सी से सी तक 12 सुर होते हैं, सी डी ई एफ जी ए बी सी। फिर इनके शार्प्स मिला के जो है ना, यानी कि सी शार्प, डी शार्प, ई फ्लैट, ठीक है, एफ शार्प, जी शार्प, फिर आ गया जी के बाद आ गया ए। अच्छा। ए और ए शार्प, ठीक है। और फिर उसके बाद आ गया जनाब सी। ठीक है। सी टू सी हमारे पास 12 सुर हैं। एक सुर एक फ्रिक्वेंसी कहलाता है। अच्छा। हर फ्रिक्वेंसी के साथ एक डिफरेंट फ्लूट ट्यून होती है। अब ये एफ शार्प की फ्लूट उन्होंने अलहदा कर दी पूरी। ठीक है। इसके अंदर भी 12 सुर हैं। अच्छा। इसके अंदर 12 के 12 सुर हैं। हम एक फ्लूट से भी सब बजा सकते हैं। ठीक। लेकिन हम साउंड्स डिस्कवर करने के लिए, बेस मिडल शार्प्स के साउंड डिस्कवर करने के लिए, टोन्स डिस्कवर करने के लिए हम लोगों ने बांसुरियाँ अलहदा कर दी। अच्छा। और मुख्तलिफ साइजेस बना दिए इसमें। मतलब जो मेरे बॉक्स में फ्लूट्स हैं वो 35 हैं। अच्छा, तो जो उसमें बॉक्स में आपने रखी हुई थी। जी,
उसमें छोटे से छोटे साइज से लेकर बड़े से बड़ा साइज भी है। अच्छा, तो माहौल को थोड़ा सा बांसुरी से खूबसूरत, और आपकी मौजूदगी में खूबसूरत तो है, और खूबसूरत हो जाएगा अगर कोई चीज़ सुनाएंगे तो। जी जी एक बहुत ही मशहूर चीज़ अभी आप कह रहे थे कि मैं सुनाता हूँ जी वो सुनने वाले भी सुनेंगे और इंशाल्लाह सर सुनेंगे जी। ज़रूर। पाकिस्तानी मूवी वो जो है हीर रांझा, उससे एक सॉन्ग है। हाँ ज़रूर ज़रूर जी ज़रूर। वो वाह जी वाह। बहुत शुक्रिया। ये बड़ी मशहूर हमारी फिल्म थी हीर रांझा। जी वे वंजली वालड़िया। हाँ जी, वे वंजली वालड़िया। वंजली वाले आपने सुनाया, खूबसूरत। अच्छा सुलेमान ये बताइए, हर चीज़ ने तरक्की की है, हमारा कैमरा बदल गया, हमारे टीवी से हमारे हाथों में टीवी आ गया, बांसुरी के सफ़र ने क्या तरक्की की है? बांसुरी असल में ज़माना कदीम से कदीमी साज में से है। जी ठीक है, उस दौर में भी ये थी जिस दौर में बिल्कुल जो है ना लोग जो है वो बिल्कुल सिंपल थे और इतने तरक्की याफ्ता नहीं थे। आजकल के दौर में जैसे इंटरनेट है, कैमरा आ गया है, कैमरे में अब कैमरे के साइजेस डिफरेंट हो गए हैं। पहले बड़ा कैमरा था, फिर अभी वो छोटा होता गया। छोटे से होता है, अब हर चीज़ मोबाइल पे आ गई है। पहले सीडीज थी, वीसीआर था। सही है। ठीक है, और लोग वीडियो फिल्म देखते थे। हाँ जी। तो उसके बाद सीडीज ने उनको खत्म कर दिया, वीसीआर को खत्म कर दिया, फिर अभी मोबाइल्स ने आके सबको ही खत्म कर उनको बिल्कुल दिया। खत्म अब कर इससे दिया। भी कोई जदीद चीज आ जाएगी। ज़ाहिर है, तो इसमें भी तरक्की हुई है। जी, इसमें बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशंस हुई हैं। अच्छा, मॉडिफिकेशन हुई है जी। ज़ाहिर है, हमारे नॉलेज से ही ज़्यादा की बात है, कुछ थोड़ी बहुत आप बताना पसंद जी, करें? मैं वो यही बता रहा हूँ आपको जो मैं पहले बात कर रहा था कि हर सुर के हिसाब से उन्होंने जो है इसमें फ्लूट से अलग कर दी। ठीक। हालांकि एक फ्लूट के अंदर भी सारे सुर मौजूद हैं। ठीक है। अभी मॉडिफिकेशन ये है कि इसके जैसे अभी रिबन्स चेंज हो गए, इसको लोग पॉलिश करना शुरू हो गए। ठीक अच्छा। है, बफ करते हैं, तो इसकी जो है ना ये बड़ी जदीद है ये चीज़ है। और पहली बात तो ये ऐसा साज है कि ज़मीन से उगता है ये। ठीक। ठीक है, ये बांस से बनती जी है? ये बांस से ये बनती बांस से है बनती है, और ये ठीक है। जदीद बांस है। इसको पहले तो 4 से 5 साल ये छत पे रख के जो है ना इसको सुखाते हैं। ठीक। इसका जो अंदर पानी होता है ना वो इसको बिल्कुल खुश्क कर देते हैं। ठीक है, और बिल्कुल जितना खुश्क हुआ बैम्बू हो ना वो उसको फिर स्टॉक करते हैं। सही। स्टॉक करने के बाद फिर उसमें से सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा अच्छा जिसके अंदर सुर बोलेगा। यानी कि इसकी जो ज्वारी होती है ना, जी ये आप देख रहे होंगे जैसे हमारे जिस्म के अंदर मसाम होते हैं। जी जी ठीक जी। है, ये भी सांस लेते हैं, सही है, बिल्कुल। इनसे भी ऑक्सीजन हमें मिलती है। तो इसकी जो ये गरारी जो बिल्कुल पैदा है जी जी बिल्कुल, आप देखें ना बिल्कुल ये छोटे छोटे इसके मसाम हैं। अच्छा। इससे भी इसको जो है ना समझ लें कि इसका जो साउंड है इसकी ज्वारी तक बोलती है। अगर हम बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि इसको टेपें लगा दें अगर हम, या हम इसको वो हैंडल्स लगा दें, वो जो लगाते हैं लोहे के वो लगा दें, वो चीज़ उन चीज़ों से इसका साउंड बंद हो जाएगा। अगर इसको हम पॉलिश कर दें इसका साउंड बंद हो जाएगा।
अगर हम इसको लेकर कर दें तब भी चमक भी लगा दें, इसका साउंड बंद हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। और ये मेरे लिए हैरान कुन बात जी है। जी जी जी, ये लेटेस्ट जो है ना फ्लूट है, और ये दुनिया के जदीद तरीन जो है ना वो जंगलात हैं जो, अच्छा, उनसे ये मंगवाए जाते हैं। और आप ये देखें, ये नापैद है, ये इसकी चमक आप देख रहे हैं बिल्कुल संगे मरमर जैसा है ये। अच्छा, ये तो तकरीब पाकिस्तानी 20,000 का एक है ये। अच्छा, हाँ जी, ये 20,000 रुपए की है। ये 20,000 रुपए की एक है। और जो मेरे पास बाकी जो आपको मैं बता रहा था ना कि जो जी जी। ट्रंक भरा हुआ है, ये 2 से 2.5 लाख रुपए का पूरा सेट है। अच्छा, और इसकी हिफाजत के लिए उन्होंने जो है वो संदूक बनाया है, पूरा वो ट्रंक बनाया है, वो फ्लाइट केस है। अच्छा, वो बैरून ममालिक जब मैंने जाना हो तो वो फ्लाइट केस में लेके जाता हूँ साथ। अच्छा, और उसमें रैक्स बने हुए, और हर सुर की फ्लूट जो है उन्होंने रैक के मुताबिक रखी हुई है। मुझे अच्छा। पता होता है कि ई की फ्लूट कहाँ है, एफ की फ्लूट कहाँ है, मैं देख के उठा लेता हूँ। अच्छा, तो अच्छा, इनमें जो आपने सेंटर वाली भी बांसुरी से सुनाया, अगर आप इस वाली बांसुरी से कोई चीज सुनाएंगे तो कोई वो और चीज होगी उस पे, जाहिर है। वो देखें वो क्या चीज है, मतलब ये क्या चीज सुनाएंगे आप? आपको मैं कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड सीन सुनाता हूँ। ठीक है, ठीक है, जैसे हम एक सैड सीन है, जी जी, तो उसमें कोई राग होगा। अच्छा, ठीक है, राग की फील होगी, अक्सर आपने सुनी भी होगी तो दुखी सीनों में। वाह, 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 अब ये बहुत- पीलू है, हाँ जी, मैं आपके सामने पीलू बजा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत सारे दुखी सीन्स के पीछे ये इस्तेमाल होता है। अब अच्छा, इसमें इसके करीब एक राग है पटदीप, उसमें सॉन्ग है मैडम नूरजहां का बांवरी चकोरी, शायद अच्छा। आपको ज़हन में आ रहा होगा। याद आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा वो थोड़ा सा सुनाएंगे। बहुत मौसीकी सरशार कर देती है। और सरशारी में मैं ये भूलता जा रहा था कि इस वक्त ब्रेक का टाइम हुआ है, मुझे ब्रेक पे जाना था। हम ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, बांसुरी भी सुनेंगे, सुलेमान आदिल साहब से बातें भी करेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन,
मुलाकात में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुलेमान आदिल साहब। खूबसूरत बांसुरी आप सुन रहे हैं और मेरा तो दिल यही चाह रहा है कि बातें ना करूं बल्कि इनसे बांसुरी ही सुनता रहूं, लेकिन बात करना भी मजबूरी है। और एक बहुत ही अहम बात जो मुझे भी याद आ रही थी वो ये थी कि कहा जाता है कि जी बांसुरी को वीरानों में बजाया जाए या बांसुरी वीरानों में सुनी जाए, इसकी कोई ख़ास वजह है? ये बातें बनी हुई हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, वीरान इंसान जो होता है वो उसको कहा जाता है कि जो थोड़ा सा दुनिया से अलहदा हो, ठीक है। और वैसे भी लोग दुनिया से अलहदगी मांगते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर आप खुदा के रास्ते पे भी आप चले जाए ना तो वो बंदे को दुनिया से थोड़ा सा दूर कर देता है, ठीक है। दुनियादारी से बेसिकली दुनियादारी से, दुनिया से दूर नहीं करते, दुनियादारी से दूर कर देते हैं, ठीक है। तो ये इंसान को दर्द की तरफ लेके जाता है, तसव्वुफ के करीब हो जाती है। ये दर्द बेसिकली क्या है? तसव्वुफ है ना, तसव्वुफ ही है ना। बिल्कुल। आप जब खुद से अलहदा होते हैं तो कहाँ होते हैं? बिल्कुल, खालिक हकीकी से आपकी लाइन जुड़ जाती है, मैं की जाना मैं कौन। हाँ जी। तो ये एक शॉर्टकट रास्ता है। मौलाना रूम ने फरमाया था कि बांसुरी अपने तने से जुदा होने का दर्द बयान करती है। सही बात, ठीक है, ऐसे ही था। तो बेसिकली इंसान भी अपने तने से जुदा हुआ है। कहाँ से जुदा हुआ है? जहां से जुदा हुआ है ना, ये इसकी जो रूह है ना, वो जब सफर करती है ना, मतलब यानी कि ऐसी रूह वाली चीजों को सुनती है जिनमें रूह की बात बयान की गई हो, तो इंसान को अपने अपने उसकी याद आती है। सही है कि कहाँ जहां से इंसान जुदा हुआ है, ठीक है। तो ये इंसान को अपने हकीकत के सफर की तरफ लेके जाती है। बांसुरी नेचर की तरफ भी कोई करीब तरीन है जी। कुदरत में हजारों रंग हैं। देखें, खुदा की बनाई हुई चीजें हैं, इनमें कलर्स हैं, इनमें चरिंद हैं, इनमें परिंद हैं, इनमें कायनात की जो खूबसूरती है ना, उसमें से ये एक ऐसी हसीन आवाज है, ठीक है, जिसे जादू कहा जाता है। यानी कि जादू भी आप कह सकते हैं, क्योंकि हुस्न भी जादू है। हुस्न भी जादू है, मतलब जिस इंसान की वो एकदम तारीफ करती है सब कुछ। इंसान जो है वो सोचते सोचते महव हो जाता है, बिल्कुल साकित हो जाते बात दफा। बेसिकली मैं आपको बताऊं, जिस बंदे के अंदर सबसे ज्यादा दर्द हो ना जी, तो वो इसकी तरफ खिंचा चला जाता है। अब हम लोग 4000 बंदे में बजा रहे होते हैं ना, तो उसमें से कोई 2 बंदे हमें जरूर अहले दर्द मिलते हैं। अच्छा, हाँ, और आके पास आके बैठ भी जाते हैं और पूछते भी हैं कि बेटा मारवा सुना दो, बेटा हीर भैरू सुना दो, बेटा यमन सुना दो। अच्छा। तो ऐसे लोग मिलते हैं तो हमें खुशी होती है। उसमें जरूरी नहीं है कि कोई बुजुर्ग ही हो, कोई छोटी उम्र के लोग भी हो सकते हैं। तो ये लय है ना, जुड़ जाती है किसी के साथ। जैसे अभी इस वक्त मैं बातों से निकलना चाहता हूँ, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। सवाल 2 बड़े अच्छे मेरे, मैं इससे निकल के आपकी तरफ आना चाहता हूँ। अच्छा, तो मुझे वो तीसरी बांसुरी पहले बताएं, उसमें क्या है? तीसरी बांसुरी ये किसी की अमानत है, किसी के लिए बनवाई थी ये। अच्छा। इसमें कोई भी नहीं, इसमें भी वही है जो उनमें। अच्छा, मतलब ये इसमें अगर आप बजाएंगे तो इसका साउंड डिफरेंट होगा, जाहिर बात है, ये कोयल की तरह है। अच्छा, हाँ। इसमें कोई एक छोटी सी चीज अगर वो निकाले आवाज जो आएगी तो वाह वाह वाह, तीनों की आवाज में फर्क है। हाँ जी, बांसुरी कोयल, बेसिकली बांसुरी की जो शहादत है ना, वो कोयल की आवाज से दी जाती है। वैसे तो कोयल की आवाज इस तरह होती है, ठीक है। वाह वाह। तो वैसे अगर चिड़ियों को तो चिड़ियों की आवाजें भी बांसुरी से निकाली जा सकती हैं। और बहुत सारे परिंदों की आवाजें इससे निकाली जा सकती हैं। आप भी कुछ परिंदों की, कोयल के अलावा भी किसी चीज की, कोयल और चिड़िया की आवाज आपने सुनाई? जी, मैंने ज्यादा तो अभी तक तो इसको डिस्कवर किया, लेकिन मैंने इसमें खौफ के साउंड्स और एग्रेसिव मूड के, हैप्पी मूड के, और जो है ना डरावने किस्म के साउंड्स और फिल्मी टाइप के हम नहीं सुनना चाहते वो। लेकिन मैं हम मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, मोहब्बत के भी बहुत साउंड हैं, मोहब्बत के साउंड सुनेंगे। पहले एक और बात बताइए, पाकिस्तान के बहुत नामवर किस्म के कौन कौन से ऐसे फनकार हैं जिनके साथ बैठ के आपने परफॉर्म किया? जी, मेरी खुशनसीबी है कि मैंने जो है मेहदी हसन साहब को सामने बैठ के ट्रिब्यूट दिया है, और उनके सामने बिठा के उनको, तो प्यार भरे दो शर्मीले नैन मेरा
बहुत हिट ATV के ऊपर मैंने बजाया था। अच्छा। और उसमें अभी भी मुझे दुनिया जहान के जो बांसुरी नवाज है ना, जो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड हैं, जो वो उसको फॉलो करते हैं। अच्छा। और तकरीबन सभी के मोबाइल में वो है। अच्छा। तो मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो दूसरे कंट्रीज में मुझे फ्लूट प्लेयर्स मिलते हैं, तो वो मुझे दिखाते हैं कि आपके ये आइटम्स हमारे मोबाइल में पड़े हैं। एक तो वो ये गाना भी तो बहुत जी वो था ना अपने वक्त का। जी। आपदा परवीन साहबा के साथ अभी मेरा लेटेस्ट एक पर्दादारी, अच्छा। ये एक एल्बम रिलीज हुआ है। उसमें मैंने 5-6 सॉन्ग्स के अंदर मैंने आपदा जी के साथ फ्लूट प्ले किया है। अच्छा। तो उसके अलावा गुलाम अली साहब के साथ तो मैंने लाइव बहुत प्रोग्राम किए हैं। अच्छा। बैरून ममालिक के जो सिंगर हैं हंसराज हंस, उनके साथ किया है। फिर मैंने गुलबहार बानो के साथ बजाया है, फरीदा खानम के साथ बजाया है, और सनम मारवी, अली अब्बास, सारा रजा, ये सबके साथ मैंने सबके साथ बहुत बजाया। और मेरी कंपोजिशंस भी इन लोगों ने गाई हैं। अच्छा। मैं एज अ कंपोजर भी PTV पे काम करता रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि हम मेहदी हसन साहब को सुनने का फख्र महसूस करेंगे, एहसास होगा कि वही प्रोग्राम जो मेहदी हसन साहब के सामने बैठ के आपने परफॉर्म किया, जी 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 प्यार भरे शर्मीले नैन, जी जी। वो अगर हमारे सुनने वाले भी सब सुनेंगे और हम लोग भी। मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है कि मैंने ऐसे महान गुलकार और जिनको शहनशाह गज़ल का खिताब मिला है, और हाँ जी। इतनी खूबसूरत आवाज़ उनकी, जैसे किसी शहजादे की आवाज़ है। हम्म। तो और फ़न मौसीकी में भी जो है उनका कोई सानी नहीं मतलब है। दूसरा मेहदी हसन वाकई नहीं पैदा हुआ अभी तक। कहते हैं सही ना, बात। पैदा हो सकता है हाँ, नस्ल में लेकिन से, हुआ नहीं है। लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। सही। तो खुदा एक सदी बाद ऐसे फनकार बनाता है, तो खुश होता है तो शायद कोई फनकार पैदा कर सही देता है। बात, सही बात। वाह वाह वाह। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इस पे तो मेरी हसन साहब भी खुश हो गए होंगे सामने बैठ के, जब उनकी एक चीज आपने सुनाई होगी। जी बड़ी दुआएं मिली थी लेकिन वो उस वक्त व्हीलचेयर पे जी थे। व्हीलचेयर पे थे और बोल नहीं सकते मुलाकात थे। हुई, जी व्हीलचेयर पे थे। लास्ट टाइम जी हॉलीडे में हमारी मुलाकात रही। जी मैंने थोड़ा सा एक प्रोग्राम उनके साथ किया था। ये बताइए सुलेमान आदिल के ये शौक क्यों हुआ? हाँ, ये अच्छा सवाल है। शौक की वजह नहीं होती। अच्छा। जब इंसान को कोई शौक होता है उसकी कोई वजह नहीं होती, और शौक भी बेलोस होता है सही बात। और गैर सियासी होता है। वैसे यानी कि ही। उसमें कोई आपकी कोई लालच नहीं होता। जब सही बात आपको है। कोई शौक होता है, किसी को टिकटें जमा करने का शौक होता है, किसी को कबूतरबाजी का शौक होता है, किसी को बड़ा आदमी बनने का शौक होता है अच्छा, किसी को ट्रैवलिंग का शौक होता है, किसी को कोई चीजें डिस्कवर करने का शौक होता है। तो ये शौक की भी अपनी अपनी किस्में होती हैं। कहते हैं इश्क की जो सबसे पहली मंजिल होती है वो शौक होता है। सही बात है, तरक्की की पहली मंजिल शौक है। हाँ जी। तो बस ये है कि आप अपने काम से मुतमईन हैं?
मैं इस चीज़ पे शुक्र अदा करता हूँ कि मैं जो हूँ मैं वो अंदर से हूँ। वेरी गुड जी। ये बहुत अच्छी बात है। बजाय इसके कि मैं एक ऐसी चीज़ में होता जो मैं अंदर से ना होता। मुझे उसमें फिर बहुत मेहनत पड़नी थी। इसमें भी बेतहाशा मेहनत की है अरे मैंने। बगैर मेहनत को तो समर नहीं मिलता। जी। कौन कौन से हुकूमती सतह पे कहाँ कहाँ परफॉर्म करने का मौका मिला? जी, हुकूमती सतह पे मुझे मैंने परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में बहुत दफ़ा उनके घर में भी परफॉर्म किया। अच्छा। और उसके अलावा राहील शरीफ साहब जब गए हैं, उनकी फेयरवेल पार्टी थी, तो उसमें मुझे इनाम भी मिला। और बेशुमार जो हैं वज़ीर आज़म मुल्कों के जो है, चाइना के कभी आगे, कभी श्रीलंका के आगे, कभी टर्की के आगे, कभी जापान के आगे। तो उसमें हम लोग ने प्रेसिडेंट हाउस में एक बैज होता है, यहाँ पे PNCA पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स का एक मखसूस बैज है, मैं उसमें भी हूँ। तो हम लोग प्रेसिडेंट्स जो बाहर ममालिक से आते हैं ना, उनके सामने हम लोग परफॉर्म करते हैं। अरबी ट्यूनें याद करके अरबी शहजादे के सामने परफॉर्म किया। अच्छा। और एक दफ़ा नहीं, पता नहीं कितनी दफ़ा किया। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा बैच है ना, जो जिन्होंने अदनान समी के साथ भी बजाया हुआ है, नुसरत साहब के साथ भी बजाया हुआ है, बहुत सारे उसमें वायलिन प्लेयर्स हैं, फ्लूट प्लेयर्स हैं, और मुख्तलिफ साज होते हैं उसमें, तबला, ढोलक, सितार, सारे मिक्स होते हैं। तो उसमें मैं भी होता हूँ। अच्छा। और अक्सर मैंने पाकिस्तान को प्रेजेंट किया है मैंने। आप हमारा फ़ख्र हैं जी। और हम आपसे मोहब्बत करते हैं। जी। और ये मोहब्बत ही का वो एक अंदाज है कि आप इतने दिनों से नहीं आ सके, लेकिन मेरा इंतज़ार हमेशा की तरह रहेगा। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान थे सुलेमान आदिल। आपने बांसुरी सुनी, उनकी बातें सुनी, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलेंगे एक बहुत ही खूबसूरत मुलाकात में सुलेमान आदिल साहब से। इजाज़त दीजिए खालिद मजीद को। इजाज़त से पहले आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आप आए। नाज़रीन, मुलाकात का वक्त ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए खालिद मजीद को। अल्लाह हाफिज़ से पहले याद रखिए, हक न्यूज़ को देखते रहिए और उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।